जब भी बोला माँ पे बोला, जब भी पढ़ा बाप माँ पे पढ़ा, कभी बाप की अजमत पे बात करने की जरूरत नहीं हुई। जो भी आया कह के गया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। हुजूर का फरमान है, सिर्फ माँ पे बात करते रह गए। काश कभी बाप पे भी बात की होती, कभी उसकी भी दुखती रग पे हाथ रखा होता। हमारी इस लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि बेटों ने माओ को सर का ताज बना लिया, बाप को घर के दरवाजे का चौकीदार बना दिया। बाप को वह एहतराम की नजर से बेटे नहीं देखते जिस इज्जत से माँ को देखा करते हैं। एक बात नौजवानों से कहना चाहता हूँ प्यारे, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आका फरमाते हैं अल जन्नत ताता कदामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। मुझे बता तो सकी माँ हमारे लिए इतनी मोहतरम है कि उसके कदमों के नीचे जन्नत रखी गई है। फहीम भाई, आज हमारे फहीम भाई ने ना जो ये अकीके का प्रोग्राम रखा है, इसलिए ये शुक्र के पल है कि अल्लाह ने औलाद से नवाजा है। ये एक करारा थप्पड़ भी है उन लोगों के मुंह पे जो औलाद के आने पे डीजे बजाते हैं। ये खुला चैलेंज है उन लोगों के लिए जिनकी रगें डीजे के आगे थिरकती हैं। हमारे भाई ने ये साबित करने की कोशिश की है, बेटा हो या बेटी, जो भी मिलता है अब्दुल्ला के लख्ते जिगर के सदक़े में मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और दिल पे हाथ रख के मेरी बात सुनना, औलाद हो रही है तो कदर नहीं। कह रहा मौलाना बस आज घर की छुट्टी मार दो, अल्लाह ने बेटा दिया है, हमारी अम्मा मान नहीं रही है, हमें जो है थोड़ी सी आज खुशियां मनानी है। इमाम साहब कहने लगे हम दावत में नहीं आएंगे, तो कहते हैं तुम घर चले जाओ आज कल से सारे ही नेक काम करूंगा। और दादियां भी कम नहीं बच्चों की। अगर बेटा ये कहते अम्मी हुजूर का जिक्र करना, अल्लाह ने बेटा दिया, कहती चल पगले, मिलाद तो मैयतों में होती है, विलादत पे बेटे की पैदाइश पे मिलाद कर रहा है। तो सुनो, मरने की तरफ देख ना जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। हमारे सारे रिश्ते हुजूर से शुरू होते हैं और हुजूर पे जाके खत्म हो जाते हैं। अल्लाह ने अगर बेटा दिया है तो फिर डीजे बजा के शैतान को राजी ना कर। अल्लाह ने औलाद जैसी दौलत से नवाजा है, रब की रहमतों को नजरअंदाज नहीं करना। तुम नहीं जानते हो जिनकी गोदें खाली होती हैं, औलाद नहीं होती है, खुदा की कसम बंगले होते हैं खुशियां नहीं होती, गाड़ियां होती हैं खुशियां नहीं होती, ऐश होता है खुशियां नहीं होती है, दौलत होती है खुशियां नहीं होती है, शौकत होती है खुशियां नहीं होती है, हजार चाहने वाले होते हैं, आंगन खाली होता है खुशियां नहीं होती है। जाओ जाकर के उनसे पूछो जिनके आंगन में औलाद नहीं है, किस चौखट पे जाके भीख नहीं मांगते हैं। किसी ने कहा फला दरगाह पे झाड़ू चढ़ा दे, अल्लाह औलाद दे देगा। बाप ने जाकर के मन्नतें मानी, औलाद ना मिली। फिर किसी डॉक्टर का पता चला, लाखों रुपए लगा दिए, फिर भी औलाद ना मिली। फिर किसी हकीम का पता चला, लाखों रुपए में आग लगा दी, फिर भी औलाद ना मिली। पूरी जिंदगी तड़पते रह गए। एक ही सवाल था, मालिक बेटा ना दे, कम से कम चिराग जलाने के लिए एक बेटी अता फरमा दे। मैं कहना ये चाहता हूँ, अगर औलाद की कदर नहीं है तो बे औलाद से पूछो औलाद कितनी बड़ी नेमत है, और अगर दे दी है तो फिर शैतान को राजी ना करो, ऐलान कर दो औलाद खुदा की रहमत है, इसलिए राजी भी खुदा ही को किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेटा हो या बेटी, मैं मुतलकन अभी औलाद की बात कर रहा हूं, मुतलकन औलाद की बात। खुदा की कसम अगर अल्लाह ने सही सलामत औलाद दी है ना तो सजदे शुक्र में गिर जाया करो, बेशक। वरना औलाद अपाहिज पैदा हो जाए पूरी जिंदगी माँ बाप के कंधों पर रहती है। जी जी, ये भी एक बड़ी बात है, सही और सालिम पैदा हो जाए। मगर माफ कीजिएगा, मैं उस समाज के सामने बैठा हुआ हूं जिसकी औलाद अगर माइंडेड होती है, ज़हीन होती है, खूबसूरत होती है, तो कहता है MBBS बनाना है। जी जी, काले होते, लूले लंगड़े होते, तो कहते इसे मौलवी बनाना है। हाँ, मैं उस कौम के सामने बैठा हूं
अल्लाह ने दौलत दे दी है ना, दौलत दे दी है तो कह रहा ना आईएएस बनाऊंगा। और दीन की तरफ कौन बढ़ रहा है? मजदूर के बच्चे, गरीब के बच्चे। शुक्र है जिसे कोई सीने से नहीं लगाता उसे मुस्तफा का दिया हुआ दीन सीने से लगाया। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। हम कोई लावारिस तो नहीं है ना, नहीं। खुदा ने ऐसा दीन अता किया है कि जब दुनिया का ठुकराया हुआ इंसान मायूस होके किसी कोने में बैठता है ना, फिर हुजूर की रहमतें आवाज देती हैं। बेशक सुभान अल्लाह। आप कहेंगे मौलवी गलत कह रहा है, पूरे चैलेंज और गारंटी के साथ कहता हूं, जाओ दुनिया के इंग्लिश मीडियम स्कूल देख लो, जितने भी वीआईपी स्कूल हैं जाके चेक करो, जाओ जाकर के देखो। अभी पहला दिन एडमिशन का होता है, कंडीशन ये होती है 1800 रुपए ड्रेस की फीस जमा हो रही है, 600 रुपए जूते के जमा हो रहे हैं, 3000 कोर्स के जमा हो रहे हैं, 5000 वैन गाड़ी के जमा हो रहे हैं। उसके बाद तुम मदरसा स्कूल के अंदर आ सकते हो। मुझे बता तो सकी, जिस बाप की कुल कमाई 300-400 रुपए पर डे होगी, वो अपने बच्चों के ऐसे शौक कहां पूरे कर सकता है? स्कूल वाले धक्का दे देते हैं, पहले फीस दोगे तब बच्चा स्कूल में आएगा, पहले ड्रेस का पैसा जमा करोगे तब आपके बच्चे के हाथ में स्कूल में आने की इजाजत का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, पहले कोर्स खरीदोगे तब जाके तुम्हारा बच्चा स्कूल में आएगा। सलाम करो आका की रहमतों को, सलाम करो इन दीन फैलाने वाले उलमा को। तुम्हारे बच्चे के पैर में जूते नहीं हैं, कभी मदरसे से धक्का नहीं दिया जाता, उसके पास खरीदने के किताब के पैसे नहीं हैं, कभी मदरसे से नहीं निकाला जाता, उसके पास खरीदने के लिए अपने कपड़े नहीं हैं, मगर कभी निकाला नहीं गया। निकाल भी कौन सकता है? अमीर ज़ाते अपनी अमीरी दिखाते हैं और मुस्तफा की चौखट पे बनने वाले आका के किरदार का लोगों को मंजर दिखाते हैं। कल नबी ने गरीबों को सीने से लगाया था, आज ये मदरसे वाले गरीबों को सीने से। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह हजरत, माशाअल्लाह बहुत खूब। मैंने पूछा भाई अल्लाह ने कितने बच्चे दिए? खुशी की बात सुनी, मैंने कहा मुझे बताया गया 4 बेटी अता की, अल्लाह ने 2 बेटे अता फरमाए। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह सबको बेटे भी अता करे, अपने करम से बेटियां भी अता करे। आमीन। हाँ, अल्लाह बेटे भी अता करे और बेटियां भी अता करे। बेटे नेमत होते हैं, बेटी खुदा की रहमत होती है। माशाअल्लाह, वाह। बेटे नेमत होते हैं, बेटी खुदा की रहमत होती है। बोले सारे, बेटी खुदा की रहमत होती है। आज ना बच्चों का अकीका कर रहे हैं भाई हमारे। मैं रुक के एक बात यहां बेटों से कहूं, जिस तरह ना इन्हें अपने बच्चों की विलादत की खुशी है ना, उसी तरह हम में से हर एक के माँ बाप को हमारी पैदाइश की खुशी हुई होगी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ठीक है ना? बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, मेरी भी मजबूरियां रहती हैं थोड़ी सी। जी। मैं जहां जाता हूं, जिस तरह हमारे सईद अख्तर भाई से फरमाइशें होती हैं, हमारे शोहरा से फरमाइशें होती हैं, हमसे भी लोग कहते हैं फला वाली तकरीर करनी है। फरमाइशें हैं मेरे पास कई सारी, अगर मैं सारी फरमाइशें बयान करूं तो फिर रात भर यहीं रह जाऊं। जी, यही बात। ठीक है ना? लेकिन चूंकि रोज तकरीर करना रहता है, 1 घंटा खतीब का खास होता है, लेकिन मुझे डॉक्टरों की तरफ से सिर्फ 40 मिनट की इजाज़त है। लेकिन खुदा सलामत रखे बिलग्राम शरीफ के रईस उल अतकिया सरकार वैस मुस्तफ़ा को, उनकी दुआएं मिलती रहती हैं। ये फ़कीर एक नहीं 1.5 घंटे बोलते रहते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, वाह बेशक सुभान अल्लाह। ठीक है ना? ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। वाह वाह बेशक सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। तवज्जो है ना? मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह अपनी बात सही वक्त पे मुकम्मल कर लूं। अभी थके तो नहीं है आप लोग? नहीं थके ना? जब भी महफिल में दिल लगने लगे समझ लो मुस्तफा की नजर हो गई है। बेशक सुभान अल्लाह। ठीक है ना? समझो फिर हुजूर की नजर हो गई है। अगर दिल मुस्तफा की महफिलों में लगने लग जाए, फरमाया गया अगर हुजूर की महफिल में दिल ना लगे, कहा गया फिर जाके अपनी रोजी पे गौर कर, हराम की खाता है कि हलाल की खाता है। यह भी एक खास बात है। फिर अपने लुकमों पे गौर करो, जो उठ के भाग रहे हैं ना जलसे से,
वो फिर गौर करें लुकमे जो खाए थे हलाल के खाए थे कि हराम के। लेकिन मैं ये देख रहा हूं इस महफिल में जितने आके बैठे अभी तक कोई उठ के गया नहीं है। बेशक बेशक, वाह। उठ भी कैसे सकते हैं जफर भाई, जब अजमेर में गरीब नवाज ऊंटों को बैठा दे तो राजा ना उठा सका, जिन्हें मेरा मुस्तफा बैठा दे उन्हें इब्लीस कैसे उठा के ले जा सका। बेशक, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, वाह। है ना, खुदा सलामत रखे। तवज्जो है सारे लोगों की। मैं क्या कह रहा था अभी आपसे, जिस तरह हमारे भाई को फहीम भाई को अपने बच्चों की विलादत की खुशी है ना, हर बेटी बेटे के माँ बाप को उनकी विलादत उनकी पैदाइश की इतनी ही खुशी हुई होगी। बेशक। ये अलग बात है कि जैसे जैसे उम्रें बढ़ती जाती हैं इंसान की गफलत बढ़ती जाती है। बहुत तवज्जो से मेरी बात सुनिए, अल्लाह करे मेरी बातें आपके दिल में उतर जाए। मैं फरमाइश भी जरूर पूरी करूंगा, ठीक है ना, मगर उससे पहले अपनी चंद जरूरी बातें आपसे कह जाऊंगा। मेरा उसूल है, मैं ये चाहता हूं मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। बेशक बेशक। मैं कभी रट के बात नहीं करता, जो दर्द है ना दिल का ये बस निकल के आता है जी। मैं इन्हीं टूटी फूटी बातों के जरिए अपने दोस्तों से मिलता हूं और उनसे बात करता हूं। बेटी के बेटे के सभी की विलादत पे माँ बाप को इतनी ही खुशी हुई होगी, लेकिन आज हैरत होती है, हम जवान जब से हुए हैं ना हमारे लहजे बड़े सख्त हो गए, हमारे जुमले बड़े तीखे हो गए। हम जब माँ बाप से बात करते हैं ना तो फिर औलाद बन के नहीं बल्कि माँ बाप बन के बात करते हैं, क्योंकि अब हम जवान हो गए। हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं खुदारा, बेटी हो या बेटा, जब तक आखिरी सांस चले कभी माँ बाप से ऊंचे लहजे में बात ना करना, कभी इनसे आंखें निकाल के बात ना करना, इसलिए कि इनका खास किरदार है हमारी जवानी को संवारने में, हमें ताकतवर बनाने में बाप का बड़ा अहम रोल है। हमारी भी मिंबर से थोड़ी गफलत रही, हमने भी जब भी लिखा मां के लिए लिखा, जब भी बोला मां पे बोला, जब भी पढ़ा बाप मां पे पढ़ा, कभी बाप की अजमत पे बात करने की जरूरत नहीं हुई। जो भी आया कह के गया मां के कदमों के नीचे जन्नत है, हुजूर का फरमान है, सिर्फ मां पे बात करते रह गए। काश कभी बाप पे भी बात की होती, कभी उसकी भी दुखती रग पे हाथ रखा होता। हमारी इस लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि बेटों ने माओ को सर का ताज बना लिया, बाप को घर के दरवाजे का चौकीदार बना दिया, बाप को वह एहतराम की नजर से बेटे नहीं देखते जिस इज्जत से माँ को देखा करते हैं। एक बात नौजवानों से कहना चाहता हूँ प्यारे, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आका फरमाते हैं अल जन्नत ताता कदामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे है। मुझे बता तो सकी, माँ हमारे लिए इतनी मोहतरम है कि उसके कदमों के नीचे जन्नत रखी गई है, मगर तू जानता है ये भी आका ने कहा है जब कोई औरत अपने शोहर के कपड़ों का एक धब्बा मुस्कुरा के साफ करती है, अल्लाह एक धब्बा साफ करने के बदले में उसे 70 नेकी है। मुझे बता तो सकी, जिसके जूता साफ करने में जिस माँ को खुदा 70 नेकियां देता है, अरे सोच अगर माँ का ये मकाम है तो फिर उंगली पकड़ने वाले बाप का मकाम क्या रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत। माँ है मगर बाप भी कोई कम नहीं। बेशक बेशक, बाप भी कोई कम नहीं, अंदाजा लगा लो। फरमाया जो ये देखना चाहे कि उसका रब उससे राजी है कि नाराज, फरमाया सुबह उठ के बाप का चेहरा देखो, अगर बाप राजी है तो फिर खुदाए पाक भी राजी है। बेशक, वाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हुजूर ने रब की रजा की पहचान ये नहीं बताया माथे पे निशान है तो रब राजी है, ये नहीं बताया पगड़ी में गए तो रब राजी है, ये नहीं कहा कि जुब्बे में गए तो रब राजी है, बल्कि फरमाया सुनो जिससे बाप राजी है उससे खुदाए पाक राजी है। बेशक, सुभान अल्लाह। बाप जानते हैं बाप क्या होता है, समझने की कोशिश करें। कई बार ना हमारे नौजवान और बच्चे कह देते हैं नहीं 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 मेरी माँ ज्यादा प्यार करती है, अब्बा प्यार नहीं करते।
कहा क्यों? का स्कूल नहीं गया, अब्बा ने 3 थप्पड़ मार के स्कूल भेजा। बेशक बेशक यही बात है। और मेरी अम्मी रोती रह गई, ना लेके जाओ लाल को, लेकिन अब्बा बड़ा जल्लाद है, पकड़ के ले गया। दिल पे हाथ रख के बताना, माँ जब बच्चे को उठाती है तो कमर पे रखती है, बेशक यहां, लेकिन बाप जब उठाता है ना तो फिर कंधे पे रखता है। बेशक, वाह सुभान अल्लाह। बेशक वो किसी से पूछा था किसी ने कि इस उठाने में फर्क क्या है, मां कमर तक क्यों, बाप कंधे तक क्यों उठाता है? तो बड़ी प्यारी बात जिसने भी कही, बहुत प्यारी कही थी। उसने कहा मां इसलिए गोद तक उठाती है तक वो ये चाहती है कि मेरा लाल वहां तक देखे जहां तक मैं देख रही हूं, और बाप इसलिए कंधे पे बैठाता है, उसकी सोच ये होती है जहां तक मैं देख रहा हूं मुझसे भी आगे तक मेरे बेटे को नजर आना चाहिए। बेशक, वाह सुभान अल्लाह। बेशक, वाह। जिसके थप्पड़ को तुम बेशक। ज्यादती और जुल्म और गुस्सा समझते हो, यकीनन ये थप्पड़ बड़े बड़े मुस्तकबिल का फैसला करते हैं। अगर ये थप्पड़ बचपन में मारने वाले हो तो बंदा खुशनसीब होता है, अगर ये डांट और ये थप्पड़ नसीब ना हो तो बंदा कम नसीब होता है। इसलिए कि जब बच्चों के सर पे बाप होता है ना तो हर बुलंदी उनकी मुट्ठी में होती है। बेशक, वाह सुभान अल्लाह। और अगर बाप ना हो तो फिर खुशियां रूठ जाती हैं, खुशियां रूठ जाती हैं। तुम नहीं जानते हो, ये उम्रें फैसला नहीं करती कि बड़ा कौन है, ये हालात फैसला करते हैं कि बड़ा कौन है। लोग बालों की सफेदी देख के कहते हैं ये बड़ा है, उम्र का अंदाजा लगा के कहते हैं ये बड़ा है, मगर मैं कहता हूं प्यारे, बालों की सफेदी वाला बड़ा नहीं होता है, 60 साल वाला बड़ा नहीं होता है। बड़ा वो 8 साल का बच्चा भी होता है जिसके सर पे बाप का साया नहीं होता। 8 साल की उम्र में होटल में आके बर्तन धोया करता है, उससे जाकर के पूछो तो सकी क्या तुझे पढ़ना पसंद नहीं था या तुझे कलम से प्यार नहीं था, वो भी जवाब दे देता है मैं भी चाहता था मेरे भी जेब पे कलम लगे हों, मेरे भी कंधे पे स्टार लगे हों, लेकिन मशीयत को कुछ और ही पसंद था। जैसी 8वें साल में कदम रखा है, घर के दरवाजे पे लोगों की भीड़ ने बताया आज तेरे सर से बाप का साया उठ गया है। तुम्हें क्या बताऊं, जिस दिन बाप कफन में लिपट के गया था उसी दिन से हसरतें कफन के साथ चली गई है, उसी दिन से खुशियां रूठ गई हैं। माँ ने बस्ता लेके कहा था लखते जिगर अब पढ़ने का वक्त जा चुका है, अब तुझे बहन के लिए कमाना पड़ेगा, घर की दवाओं का खर्चा उठाना पड़ेगा। लोग समझते हैं सफेद बालों वाला बड़ा होता है, मगर मैं कहता हूं वो 10 साल का बच्चा भी बड़ा है जो होटल में काम करके माँ का इलाज करा रहा है।